नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के मंच पर। और मन की बात का ये सेशन 12 बजे का हमारा, आप सभी लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। और एनर्जेटिक हमारे मेंटर भटकर सर हमारे बीच होते हैं, और योगेश चंद्र जी, गौतम जी, मैं देख पा रहा हूँ जिनके माइक्स ऑन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके वीडियोस भी ऑन है। तो अजीजुल भाई भी वैसे हमारे बीच हैं, और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड मतलब इंडिया, पूरे पूरे भारतवर्ष से यहाँ सारे के सारे भारतीय जो है 12 बजे इकट्ठे होते हैं। और मन की बात की इस सेशन में हम कुछ ना कुछ जो बेसिकली हमारे मन में संशय चल रहे होते हैं, या कुछ हमें लग रहा होता है, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। और आज का मन की बात का टॉपिक आप लोग मतलब देख ही चुके होंगे, ठीक है। हमने वहाँ पर आपके साथ जो है हमारे लिंक्स में आपके साथ सभी के साथ वो शेयर किया है, ठीक है। तो मन की बात का आज के सेशन में जो है हम सारे एस्पेक्ट्स को इनको कवर करने वाले हैं आप सभी के साथ, और डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम यहाँ पर एंगेज किस तरह से रह सकते हैं। और एंगेज रहने के साथ साथ जो एक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन की यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो एजुकेशन हम यहाँ से बेसिकली हम यहाँ से जुड़कर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से जुड़ के कोई मतलब बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ से हम कोई बिजनेस नहीं जनरेट कर रहे हैं। हम तो सब फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, अपना परिवार है। लेकिन हम जुड़ते इसलिए हैं कि जो जो डेवलपमेंट यहाँ पे बैक एंड पे हो रही है, मिस्टर ऐश किसी को इंडिविजुअली तो समझाने आएंगे नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी अगर इस वेबिनार से जुड़ना भी है तो उसके लिंक के लिए भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अभी डिपेंडेंट है। हमारे पास अपना बैक ऑफिस है, हम किस दिन उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। अगर आपको रियली में इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स अच्छे लगते हैं, तो फिर इनक्रेडिबल इंडिया को उसको प्रमोट करने की जरूरत क्या है। हमें प्रमोट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का अटैचमेंट जिस दिन आपको ऑन पैसिव से हो जाएगा, ठीक है, फिर आप रियलाइज करेंगे कि मतलब ये जो एजुकेशन इन वेबिनार्स के द्वारा आप सभी को दी जाती है, मैं अतुल्य भारत की बात कर रहा हूँ, बाकी मंचों पे कौन किस तरह से क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मंच हैं हमारे, ठीक है, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मंच ऐसे भी हैं जो मतलब अपनी विचारधारा को आप सभी के ऊपर थोप रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और एजुकेशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आप यहाँ पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो आपको कोई इंडिपेंडेंट बनने नहीं दे रहा है। ये जितने भी कॉपी ट्यूबर्स आप देख रहे हैं, जिनकी भी अपडेट्स आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये इनमें से सब चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। और फिर जब वो देखते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग क्रिएट हो चुकी है, तो फिर अपनी विचारधारा वो शेयर कर रहे होते हैं। जबकि हमने करना क्या है, ऑन पैसिव की विचारधारा, ऑन पैसिव किस लेवल पे आ जा चुका है। तो चलिए थोड़ा सा एक दर्शन कराते हैं आपको कि बेसिकली बैकएंड पे लोग जब बोलते हैं कि मिस्टर आइश जब कहते हैं कि थिंक बिगर, आप यू शुड हैव बिग ड्रीम्स, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भी सपने क्या देखें, हमें तो हमने जो विड्रॉल लगाए थे हमें वो भी नहीं मिले अभी तक। तो फिर हम सपने कहाँ से देखें, बिना पैसों के तो हम सपने देख नहीं सकते हैं। तो पहली बात तो आप सभी को मालूम होगा, बहुत सारे मंचों से हम ये कहते आए हैं, बहुत समय से हम ये कहते आए हैं कि हम आपकी जनरेशन के लिए वेल्थ जनरेट करने वाले हैं। लेकिन अब ये मिस्टर ऐश किस तरह से करने वाले हैं। मिस्टर ऐश आज भी जानते हैं कि मैक्सिमम काम जो यहाँ पर होता है, जो भी हम जहाँ पे भी कहीं पे भी हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन पे हम पढ़े हैं, वहाँ मंथली मंथली आपको तनख्वाहें मिलती हैं, या मंथ टू मंथ आपके जो पेमेंट्स हैं, जैसे यूट्यूब से भी अगर कोई कमा रहा है तो मंथ टू मंथ उसको सेटल किया जाता है। तो ये बिजनेस तो ऑलरेडी देर है, ये करना तो मुझसे ऐश के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो तो वो कभी भी जब चाहें ये मंथ टू मंथ वाला आपका हिसाब सेटिंग करके वो उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमने प्रयास किया भी था, हालांकि हमारे पास फ्लो ज़्यादा था पैसों का, तो उसके ऊपर सरकार की नज़रें भी थी, बैंक की नज़रें भी थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ बैकएंड पे हुई है। और मर्चेंट ने बेसिकली थोड़ा सा कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन चीज़ों को स्टक करके रखा था, रोक करके रखा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को तो हमने यहाँ से लर्न कर लिया। अब हमने समझना क्या है, हमें मिस्टर ऐश महीने की कमाई में नहीं फंसाना चाहते। देखिए, अब डेवलपमेंट की जो बात है, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, मैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, जो अभी लोग एजुकेशन ले रहे हैं और लगातार यहाँ पे जुड़े हैं, वो कैटमो को समझ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली ऑटोमेशन को समझ रहे हैं।
आज से 6-7 महीने पहले जब हमने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, तो उस वक्त हम सिर्फ ओ कनेक्ट और ओ ट्रैकर को लेकर चल रहे थे और बाकी सारी चीजें होनी थी, ये सब्सिक्वेंटली होनी थी, जो अब बैकएंड पे बड़े तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इसको हम समझें किस तरीके से, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम आपको वीकली विड्रॉल की शुरुआत में व्यवस्था करेंगे। शुरू में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके विड्रॉल्स रहे हम आपके साथ वीक टू वीक सेटल कर पाए। मान लो इस वीक आपके यहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटी हुई उसको हम इसी वीक के एंड में सेटल कर देंगे, संडे टू मंडे हम, या जैसे भी उसका साइकिल रहेगा हम उसको सेटल कर देंगे, ठीक है। तो आप समझिए, आपको महीने के चुंगल से तो पहले ही मिस्टर छुड़ा चुके हैं। अब आप जो भी आपका बनता है हिसाब किताब यहाँ पे, वो हफ्ते का हफ्ते ले रहे हैं। मतलब महीने में 4 बार अब आपको सैलरी मिलने वाली है, महीने में 4 बार आपको बोनसेस जनरेट होने वाले हैं, 4 बार आपकी सेल्स जो जनरेट होगी, उनसे जो इनकम जनरेट होगी वो मिलने वाली है। जब मिस्टर ऐश ने वीकली कहा था, इसको इस तरीके से मत ले लीजिएगा कि हम अभी यही कर रहे हैं और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही कर चुके हैं हम। ये सारी क्लैरिफिकेशन मिस्टर ऐश देंगे, लेकिन उन्होंने हमें बताया था कि हमने आपके लिए वीकली अरेंजमेंट की व्यवस्था की है इनिशियली, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डेली भी कर पाएं और फिर डेली से हम इसको इंस्टेंट भी कर पाएं। अब समझिए, आपको महीने की कमाई से मिस्टर ऐश हफ्ते की कमाई तक लेके आ चुके हैं। अब आपको हफ्ते टू हफ्ते रेवेन्यू जनरेट होनी है और हफ्ते की कमाई से वो कह रहे हैं कि पर डे तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और कैटमो क्या है? कैटमो आपको जिस दिन आपका अपना डोमेन नेम यहाँ पे आ जाएगा, अपनी दुकान इस पर आ जाएगी, आप पर सेकंड इनकम पे आ जाएंगे भाई साहब। सेकंड्स का आप कमाने लगेंगे, ठीक है। विच इज मच बिगर। महीने का आए, 15 दिन का आए, हफ्ते का आए, दिन का आए, या आपको पर सेकंड का इनकम आए। तो हम ना अब अपने उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें ओपनली कही नहीं जाती है, ठीक है। वो उस तरह का आपका लेवल, उस बिजनेस उस लेवल तक खड़ा कर दिया उन्होंने कि भाई अब आपको महीने के जो प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, उनका महीने का महीने नहीं, हम सेटलमेंट करेंगे। जैसे जैसे आपके साथ सेल्स जनरेट होती जाएगी, हम आपकी साइट पे ट्रैफिक भेजते जाएंगे, सेल्स जनरेट होती जाएगी। अब हम आप उन चीजों की शुरुआत में वीकली सेटलमेंट करेंगे और वीकली पेमेंट से फिर हम चले जाएंगे डेली पेमेंट पे, फिर डेली से हम चले जाएंगे पर सेकंड पे। Which business is there in the world which grants you that per second income? Per second income आज की डेट में सेलिब्रिटीज की काउंट होती है, या बड़े बड़े लोगों की काउंट होती है, स्पोर्ट्समैन की काउंट होती है। हम सब कहाँ पर सेकंड की सोच सकते हैं? महीने का नहीं हमें यहाँ कुछ मिलता है। तो वो सफर हमने, मतलब उस सफर को हम तय कर रहे हैं। इसलिए मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि थिंक बिगर। तुम साले महीने के चक्कर में मत पड़े रहो, हफ्तों के चक्कर में मत पड़े रहो, डेली के चक्कर में पड़ो, बड़ा सोचो। डेली से पर सेकंड के चक्कर में पड़ो, बड़ा सोचो, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट बैक एंड पे हो रही है ना, ये आपको उसी मतलब डिस्टेंस को कम कर रही है। अभी हो सकता है हमारे पास प्लानिंग हो कि हम मंथली उसको कर पाए, मंथली से हम अब वीकली पे आ जाएं, वीकली से फिर हम डेली पे आ जाए और डेली से फिर हम पर सेकंड पे आ जाएं। ये वो जर्नी यहाँ पे होने वाली है। और फिर इंस्टेंट विड्रॉल्स, आपकी जो कमाई जनरेट होती है, आपने यहाँ से, आपके नीचे सेल जनरेट हुई, सेल्स पे आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ, प्रॉफिट आपके ऑटोमेटिकली आपको वॉलेट में रिफ्लेक्ट दिखेगा। वहां से आप उसको जहां विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ कीजिए। अब वो आपका पैसा है ना, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट कंट्रोल। आपके पैसे को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर रहा है कि भैया महीना भर मैं रोक के रखूंगा, महीने बर्बाद दूंगा। क्यों दूंगा महीने बर्बाद? अभी इसने मेहनत की है, अभी कमाया है, ठीक है, अभी इसको ऑप्शन दीजिए, ले अपना पैसा। तो वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन से आपको मिस्टर ऐश किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके लिए जितना सेफर हम इस सिस्टम को बना सकते हैं, उतना सेफर और स्ट्रॉन्गर इस सिस्टम को बनाया जा रहा है। अब ये ओ कनेक्ट का प्लेटफॉर्म जो आपके सामने दिख रहा है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कल अनूप सर हमारे साथ जुड़े थे, टैकमैन है वो हमारे, उन्होंने कहा कि मैं भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का नाम लिया था, अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, उसके सारे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस लेवल पे ऑन पैसिव कर रहा है उस लेवल पे नहीं कर सकते भाई। जूम इस मार्केट का शेयर है कहते हैं, ठीक है। उसके पास कैपेसिटी कितनी है? 20,000। और हमने ओ कनेक्ट का टेस्टिंग कितने पर किया था? 80,000। तो 80,000 80,000 लोगों को अकोमोडेट करने का दुनिया में दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। किसी के पास इतनी बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है, किसी के पास इतना मतलब स्केलेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां पर आती है कि जितने ज्यादा लोगों को हम जब सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, आपकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी रहती है, और ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ साथ जो फीचर्स आप वहां प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे रहती है। तो ये टेस्टिंग का एक मुद्दा है। इस मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो वो महीने की कमाई के पीछे पड़े हैं, और महीने भी कहाँ, अभी 7 महीने से जो विड्रॉल नहीं मिला हम उसके पीछे पड़े हैं। अरे विड्रॉल जो आपके वॉलेट में है ना, ऑन पैसिव वॉलेट से सेफ जगह दुनिया में दूसरी कोई नहीं होगी। आपको कहीं लिख कर रखना है, मेरे साइन चाहिए, ले लीजिए। दुनिया में ऑन पैसिव वॉलेट से सेफेस्ट जगह पैसा रखने के लिए कोई दूसरी नहीं होगी।
और उस पैसे को भी हम क्या कह रहे हैं कि भी आप जहां लेना चाहो, जब लेना चाहो, जैसे लेना चाहो आप ले लीजिए। कहीं है ये व्यवस्था? बताइएगा। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में बताइएगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में बताइएगा। ठीक है, ये जो जॉब वाली मानसिकता आप लेकर चले, इवन आप व्यापार में बताइए, असली व्यापारी कौन होता है? जो रिटेल कर रहा है, जो एंड जो हमारा पॉइंट है, जहां से आपको वो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ा है, जो रिटेल कर रहा है। ठीक है, ये होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, ये साले व्यापारी थोड़ी हैं, ये तो खून चूसने वाले हैं भैया। इन्होंने मान लो 1 करोड़ की प्रोडक्शन की, ठीक है, 1 करोड़ की प्रोडक्शन उठा के वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा रखेगा, वहां पे कंज्यूमर को आगे होलसेलर को दे देगा, होलसेलर अपना हिस्सा रखेगा, आगे रिटेलर को दे देगा। अब रिटेलर के पास वो आइटम 6 महीने में बिकती है, 2 महीने में बिकती है, 4 महीने में बिकती है, तब जाके उसको कहीं प्रॉफिट अर्न होगा, और वही फिर रिटेलर ही उसका फ्लो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर मतलब हर स्टेज पे किसी ना किसी को हम कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, और किस चीज का दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे कि भैया हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर दे रहे हैं, और वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर दे रहे हैं तो जो चीज 10 की मिल रही है उसको 20 का बेच रहे हैं। जो चीज ऑलरेडी मार्केट में 10 की मिल रही है उसको 20 का बेच रहे हैं, और जो 10 इकट्ठा कर रहे हैं उसको फिर प्रॉफिट दे रहे हैं, उसको लोगों में बांट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली मनी रोटेशन किया जा रहा है, और उस मनी रोटेशन करने में कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। बट जब तक बैक एंड पे सिस्टम नहीं होगा, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इनका एक प्रॉपर सिस्टम है भैया। क्रेडिबिलिटी का भी अगर इनका कुछ सिस्टम है तो महीने की क्रेडिबिलिटी है, आपको महीने टू महीने सेटल करना पड़ेगा। और आज की डेट में कोरोना के बाद वो सब कुछ भी बंद हो चुका है भैया। आपकी जेब में पैसा है, आपको जो पसंद है ले जाइए, अन्यथा हमारा सामान हमारे पास रहने दीजिए, हम जानते हैं हमें किसको बेचना, कैसे बेचना, हम बेच लेंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा सेगमेंट, व्यवसाय हो गया, नौकरी हो गया, या कहीं जाकर आप सेफ हैं, वहां जाकर आप एक्सप्लॉइटेशन का शिकार नहीं होंगे? डेफिनेटली एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होंगे आप, और हो रहे हैं। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है, जिसको जहां मौका लग रहा है ना, वो आपकी जेब काट रहा है, और नहीं काटेगा तो उसका धंधा नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा तो वो खाएगा पिएगा क्या भाई? सरकार ने तो कोई व्यवस्था कर रखी है, सरकार को तो कोई लेना देना है नहीं इन सब चीजों से, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को कोई लेना देना नहीं, किसी को नहीं, जिसके पास पैसा है उसको भी कोई लेना देना नहीं है। कमाई के हजारों लाखों साधन उपलब्ध है, फिर भी लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं। इस तरह का माहौल है यहाँ पर, और ये जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, ये आपको डेवलप होते हुए कभी देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सब लोग डेवलप हो जाएंगे तो फिर उनमें और हमें क्या डिफरेंस रहेगा? और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि हम इस डिफरेंस को खत्म करेंगे। मिस्टर ऐश की ये स्टेटमेंट थी, ओपन पब्लिक स्टेटमेंट थी, यूएसए में वो बैठे हैं, फ्लोरिडा में, ठीक है ना, पूरा सब कुछ बकायदा उनका मतलब वो एक रियल मैन है, इस तरह इस बात में तो आप सबको मुझे कोई मतलब संशय ही नहीं है इस बात का, ठीक है। उनकी ओपन स्टेटमेंट थी ये कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये जो बिजनेस आप देख रहे हैं ना, इस बिजनेस मॉडल को अभी तक जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, स्टडी नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बिजनेस मॉडल है। और बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया है, जबरदस्ती मिल गया है, समझिए सौभाग्य से मिल गया है तो आप इसको संभालना नहीं सीख पा रहे हैं। हम उस सीखने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली बार बार हम कहते हैं कि एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अब वो एजुकेशन आप वेबिनार से आकर ले सकते हैं, हमारे ऑन पैसिव के ब्लॉग सेक्शन में जाइए, मीडिया सेशन में जाइए, देखिए क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे हुई है, हमारे कंपनी के अपने कॉर्पोरेट वेबिनार्स हैं उनको देखिए, अपडेट्स हैं हमारी उनको देखिए। दिस इज फॉर फाउंडिंग मेंबर्स, ये प्रिविलेज अभी फाउंडिंग मेंबर्स के पास ही है, और ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, और जिसमें भी हम अपने फाइनेंशियल पड़ाव में अब उस वक्त पहुंच चुके हैं, उस डेट पे आ चुके हैं जहां से ये हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो भी शुरू होने वाली है। Each one of us is going to generate something extra. अभी तक जो आप कर रहे थे उससे आपका गुजारा चल रहा था ना, चलाना पड़ रहा था ना, अब आप सभी के पास उससे एक्स्ट्रा इनकम होगी, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा इनकम को मैनेज कैसे करना है ना, आप बाय डिफॉल्ट बिजनेसमैन यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। और जब बाय डिफॉल्ट आप बिजनेसमैन यहाँ पे बन चुके हैं तो बिजनेसेस वही होते हैं जो ग्रो करते हैं, बिजनेसेस वो नहीं होते जो स्टैटिक होते हैं। वो स्टैटिक काम तो सैलरी वाला है, नौकरी वाला है, ठीक है।
तो अर्न तो यहाँ पे सभी लोग करेंगे जिन्होंने जो जो एक्टिव थे। और यहाँ पे एजुकेशन का देखिए रोल कितना इंपॉर्टेंट था, हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था और मुझे लग रहा है अभी भी इस चीज पे बहुत कुछ डिस्कस किया जाना बाकी है। एजुकेशन का रोल देखिए, जो लोग एजुकेटेड हो रहे थे, जो इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के फेसिस को समझ रहे थे और जो चीजें डेवलप हो चुकी उनको समझ रहे थे, और जो जो अचीवमेंट्स हमने बैकएंड से अभी तक की थी उन सबको वो रेगुलर एंगेज होने की वजह से जान पा रहे थे। उन लोगों को पता है कि आज कल शुरू हो, चाहे कल शुरू हो, चाहे परसों शुरू हो, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है? क्योंकि अभी सिर्फ 0.01% ही फाउंडर, 1% फाउंडर एक्टिव है। 0.01% ही समझिए, और 0.01% फाउंडर ही टोटल जितना हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें से फाउंडिंग मेंबर का दर्जा हासिल करते हैं। तो आएंगे तो सब ऑन पैसिव में, ठीक है। अभी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक उसको समझेंगे और जब तक आप कुछ यहाँ पे एक्टिव होकर कुछ करना चाहेंगे तब तक आपके हाथ से वो समय फिसल चुका होगा। तो समय पर निर्णय लेने की क्षमता जो है आपको एजुकेटेड होकर ही आ सकती है। अगर आप किसी की विचारधारा पे और किसी पे डिपेंडेंट होकर चलते आ रहे हैं और उनको सुनते आ रहे हैं और आपको सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप अभी भी जो है अंधेरे में है। और लोग जानबूझ के आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं, ये होता है, ये ऑन पैसिव में भी हो रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ पर मतलब फाउंडिंग मेंबर्स मिलेंगे जो आपको जानबूझ के अंधेरे में रखते हैं। कल उसका एक वाकया हमारे दद्दू अनिल मेनन जी ने शेयर किया था कि किसी मतलब फाउंडिंग मेंबर्स के पास, खुद के पास 5 आइडिया थी, उसमें से वो एक ही ग्रीन करा पाया, वो उसने करवा ली। और अपने जिनको उन्होंने ब्लेस किया था उनको समझा रहा है कि अभी थोड़ा देखो, वेट एंड वॉच करो, अगर लगेगा तो कर लेंगे। मतलब उसका माइंडसेट देखिए, पहले 5 आइडिया क्यों लिया था भाई? 5 भूख, ये पैसे की भूख थी। और अब जब स्टेज पर आ चुके हैं तब उन्हें लग रहा है कि यार पांचों की पांचों करके तो फायदा नहीं लग रहा है, एक ही कर लेता हूँ। अब उसे ये भी मालूम है कि एक भी कर ली सफिशिएंट है, और दूसरे को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि भैया अभी रुको, देखो, वेट एंड वॉच, मेरा तो आया नहीं है, पता तुम्हारा भी फंस जाए। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ लेवल नहीं है। और बिलीफ लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, और सिस्टम को इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो एंगेज नहीं है, और एंगेज नहीं है तो वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। और एजुकेशन मतलब बिन बिन शिक्षा तो फिर मतलब एक कहावत भी है, ठीक है ना, कि शिक्षा के बिना आप अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है आप, नहीं सॉरी, इनकम्प्लीट है। यू आर नथिंग विदाउट नॉलेज, एजुकेशन बेसिकली। तो एजुकेशन लेना हर एक जगह इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। वो ना केवल आपको आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है, बल्कि आपको सिक्के के दोनों पहलू से अवगत कराती है कि अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा। और उस स्थिति में आकर फिर आप मरता क्या ना करने वाली स्थिति होती है। अगर अभी आप सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन अभी गिर जाए, टूट जाए, आप क्या नया मोबाइल फोन नहीं लेंगे, चाहे आपको कैसे भी व्यवस्था करनी पड़े? तो आप ऑन पैसिव की आईडी एक्टिवेट करने के लिए उसकी वैल्यू एक मोबाइल फोन के बराबर भी नहीं समझ रहे हैं। दैट इज हाउ सीरियसली यू आर टेकिंग बिजनेस। वाई? बिकॉज एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन है ही नहीं, आप मतलब ऑन पैसिव की यूनिवर्सिटीज, ऑन पैसिव के स्कूल्स, ऑन पैसिव के ये वेबिनार से कभी कनेक्ट हुए ही नहीं, बैक ऑफिस में कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं, उसमें रूबरू हमने कभी किया ही नहीं। मिस्टर ऐश डॉलर के अलावा बहुत सारी चीजें बोलते हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली क्या होने वाला है, हमें अगर रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें आगे अंधेरा ही दिख रहा है। तो अगर एजुकेशन आपके पास होती तो आप इंपॉर्टेंस समझते कि भैया मुझे वन टाइम ये करना है, इसके बाद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपनी जेब से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेरा बिजनेस यहाँ से जनरेट होके खुद मिस्टर आयुष देने वाले हैं। और दूसरा, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ भैया, मेरा आय का साधन सिर्फ पैकेज से जो ये आने वाली कमीशन है ना, उनके मुंह में थोड़ा छोटा जीरा है, ये नहीं है मेरी आय का साधन। मेरी असली आय का साधन मुझे डोमेन नेम मिलने वाला है, ठीक है, मेरे वहां पे ट्रैफिक आने वाला है, सेल्स जनरेट होने वाली है, और उसके अलावा ऑन पैसिव, ऑन पैसिव जैसी एक विशालकाय कंपनी जिसके नीचे सैकड़ों कंपनियां, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां जो हैं अभी एक एक करके रिलीज हो रही हैं, ठीक है, उन सभी में मैं वेल्थ का पार्टनर हूं। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी आपको कब नजर आएगी? जब आप एजुकेशन लेंगे। तो ये
बदलाव का युग है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी ऐसा भी नहीं बदल रही है कि इसमें कोई मतलब अब हमारे अंदर पर लगने वाले हैं, हम हवा में उड़ने वाले हैं, ठीक है ना। और मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। जो जो चीजें पॉसिबल है, जिसको हम ह्यूमन लाइफ को आसान बनाने के लिए और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो चाहे मेडिकल हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कृषि की हो, ठीक है, हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं ना। अगर हम मतलब सबको देखें तो सबके पास, सभी के पास नौकरियां नहीं है, सभी किसान नहीं है, सभी के पास जमीनें नहीं है, ठीक है, सभी बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आप कैसे डेवलप कर सकते हो, आपके पास प्रोग्रेशन के क्या चांसेस हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल होने वाला है, और अगर आप टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो तो आप कैसे उसमें बेनिफिटेड होने वाले हो, ठीक है। ये सब चीजें हम सब के लिए, हम सारी पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हम तो सिर्फ अपडेट है जी, मिस्टर ऐश ने बोला है 24 को कुछ होगा, 18 को कुछ होगा, 16 को कुछ होगा, 15 को कुछ होगा, 24 घंटे में होगा, 72 घंटे में होगा, ठीक है। आवर फोकस इज ऑन एमओ नॉट कैट। ये मिस्टर माइकल विलियम्स ने कहा था, जो हमारे पे स्ट्रक्चर कमेटी के मेंबर हैं। आवर आवर फोकस इज ऑन एमओ, मनी, मनी पे फोकस है। और जब तक आप मनी पे फोकस रहोगे, आपके पास एजुकेशन होगी नहीं, तो मनी होने के बावजूद भी आप मतलब उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंपनी का मिशन एंड विजन। ऑन पैसिव का मिशन एंड विजन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, नॉट इवन योर टूडेज हार्डशिप एंड एनीथिंग एनीथिंग, वी विल ओवरकम दैट। हमने उसके लिए सिस्टम बना दिया, ये सब कुछ आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। पैसे की आपकी जिंदगी की चिक चिक सदा के लिए खत्म हो जाएगी। One thing is for very 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 sure, if we can establish this system, and we have established it. तो ये चीज जब हम रियलाइज कर लेंगे अंदर से, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर जो है ना अभी, मतलब जो अपने आप को ऑन पैसिव का धुरंधर कहते हैं, ठीक है, वो सब लोग जो अभी मतलब यहाँ पर धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। वाई? बिकॉज, क्यों? क्योंकि अभी तक वो गलत लोगों को फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनको बाय नेम बोल सकता हूँ, ठीक है, बाय नेम बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो शोभा नहीं देता ऑन पैसिव के इस मंच पर बैठकर। वो मेरा मतलब ड्यूटी नहीं है, मेरा एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है, ठीक है, लेकिन वहां पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कंपनी एंड टेक्नोलॉजी अपने आप उन सभी को देखेंगी, ठीक है। एक अपनी विचारधारा, एक अलग ही विचारधारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को झूठ बोल के आप लेकर आए हो। एक सच अगर आप शुरू में बोलते कि भैया मुझे नहीं पता ये कब तक होगा, लेकिन मैं इस मिशन एंड विजन में विश्वास करता हूं, जैसे मैंने किया। इंडीड मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब ब्लेसेस के मुझे फोन आने लगे कि सर कैसे होगा, क्या होगा, और मैं उनको कहता था कि देखिए लग तो ये रहा है कि अगले महीने होगा, लग तो ये रहा है कि 2 महीने में होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने उन सभी को, मैंने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझी, मैं या एजुकेट हुआ इन सभी चीजों से, इन सभी चीजों से मैंने अपने आप को जोड़ा, कनेक्ट किया, और जोड़ा कनेक्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि मिस्टर ऐश तो कुछ और ही कह रहे हैं यार। मिस्टर ऐश तो कुछ और ही कहते हैं, और हम जिन लोगों से अपडेट्स ले रहे हैं, जो हमें अपडेट कर रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं। बातें वही हैं, कोई बातों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको घुमा फिरा के कहा जा रहा है। और उतने ही चालाक हमारी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो भी जो क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के पूछते हैं। पहले भटकर सर से पूछते हैं कि सर कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। अब भटकर सर से पूछते हैं कि हम होनोलुलु कब जाएंगे। भैया जाओगे तो तभी जब आपकी जेब में कुछ आएगा, वो हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। घुमा फिरा के हमें सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ पे मतलब कनेक्ट करके रखा है कि आज नहीं तो कल, 10 दिन करके, 20 दिन करके ये होगा। अरे हमें ये एजुकेट क्यों नहीं किया जा रहा है, हमें ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस चीज, क्या हम करने क्या जा रहे हैं। और जब हमें ये रियलाइज होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, फिर उसको करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं लगती हैं, और फिर उनके क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए और हमने उनको कैसे ओवरकम किया। और आज इन 2024 अप्रैल इज लास्ट डे ऑफ अप्रैल 2024, टुमारो इज लास्ट डे फॉर योर एक्सटेंशन। कहां पर है हम? जहां पर मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि दिस इज प्रोबेबली शायद ये ओ कनेक्ट के इस संस्करण की मुफ्त में देखने की अंतिम जो है एक्सटेंशन है। आ गया ना उसका भी दौर खत्म। अब याद कीजिए, पहले से देखिए, मिस्टर ऐश ने जब वो फाउंडर्स को लेकर आए, ठीक है, वो फाउंडर्स को लेकर आने के
बाद जो है हम अपने ओईएस की तरफ बढ़े, ठीक है। ओईएस में आने के बाद फिर हमारे प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन वगैरह से शुरू हुई। सबका एक दौर था, सबका एक क्लोजिंग डेट आया और उसके बाद वो नहीं हुआ। जैसे फाउंडरशिप थी आपकी, 22 जून को वो खत्म हुई तो खत्म हुई, उसके बाद कोई नया फाउंडर नहीं बन सकता था। फिर पेंडिंग आईडीज का एक दौर था, उसको जो एक डेडलाइन की डेट मिस्टर ऐश ने दी, उस डेडलाइन की डेट के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी तरह से जिस चीज की भी डेडलाइन की डेट मिस्टर ऐश ने दे दी, उसमें कोई बदलाव आपको देखने के लिए मिला है? और जब तक मिस्टर ऐश प्रोबेबली, टेंटेटिवली और एमिनेंटली कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता। एमिनेंटली का मतलब होता है कि संभवतः जल्दी, है ना। पर जल्दी, जल्दी में टेक्नोलॉजी में यू कैनॉट डिसाइड दैट जल्दी। वो जल्दी हमारी, मतलब अगर हम 6 महीने में भी कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसको जल्दी कहा जाएगा। जो काम आप 6 साल में एस्टेब्लिश करते थे, आपने उसको 6 महीने में कर लिया तो उसको जल्दी कहा जाएगा। So that's what we have been trying at the back end, but we found that there is lot of corruption everywhere you go. आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, करप्शन, एक्सप्लॉइटेशन जम के हो रहा है। यहाँ पर जम के हो रहा है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, सब जो जहां एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है वो एक्सप्लॉइट आपको कर रहा है। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि हमने इस एक्सप्लॉइटेशन को पहले खत्म करना है, ठीक है। बीच में से ये बिचौलिए पड़े हैं हम सब लोगों के बीच में, इनको खत्म करना है और आप सभी के साथ एक डायरेक्ट बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। आप सभी को एक बिजनेस एस्टेब्लिश करके देना है। आप सभी को एक दुकान खोलकर देनी है इंटरनेट पे। एक बार दुकान वहां पे खुल गई, हमारे पास ट्रैफिक है, हम वो ट्रैफिक भी आपके पास भी, कस्टमर है हमारे पास, हम कस्टमर आपके पास भेजेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आपकी सेल जनरेट हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा विड्रॉल नहीं आया, हमारा नहीं दे सका, लोगों को क्या देगा? अरे भाई देखो तो सही, हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है और उसको करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। वी हैवंट स्पेंड एनीथिंग फ्रॉम आवर पॉकेट, लेडीज एंड जेंटलमैन। और जितना हम यहाँ पे सीख चुके हैं, जितना हम यूटिलाइज कर चुके हैं, ठीक है, उसकी तुलना आप कभी पैसों से कीजिएगा भी मत। जो लोग सीखे हैं, जो लोग जाने हैं, लोगों को यहाँ पे बोलना तक नहीं आता था। मेरे जैसे आदमी ने कभी लाइव कभी कुछ किया ही नहीं था। और जब मैंने शुरुआत की थी और आज जब मैं इस लेवल पर आ चुका हूँ, ठीक है, तो वो मैच्योरिटी मुझे अपने अंदर दिखती है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर मिस्टर ऐश ने जगाई है कि तुम्हारा भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनता है, एंड आई एम डूइंग दैट। और अब ये करते हुए क्या होता है, हो सकता है आपका परिवार, आपके दोस्त ना सुन रहे हो, मेरे यहाँ वैसा ही एग्जैक्टली वही अनुभव मेरा है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त सुनते नहीं है, एक मेरी माता को छोड़ के, ठीक है। पता सबको सब कुछ है, उनको ये पता है कि ऑन पैसिव आएगा तो ऐसा होगा, ऑन पैसिव आएगा तो वैसा होगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये कैसे हो रहा है, इसका क्या रोल होने वाला है और इसको हम कैसे अचीव करेंगे और क्या हम अभी तक अचीव कर चुके हैं और किस पड़ाव पे हम, किस स्टेज पे, उन्हें नहीं मालूम है। एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, आए ही नहीं, वो ऑन पैसिव यूनिवर्सिटी में आए ही नहीं, जुड़े ही नहीं। वैसे ही लोगों को यहाँ पर, उन्हीं को जो है वो संशय की स्थिति में है, ठीक है। तो अगर आप महीने की इनकम से छुटकारा चाहते हैं, हफ्तों की इनकम से छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पर सेकंड इनकम की तरफ बढ़े, दैट इज द बिगर विजन। अब आप ये मत कहिएगा कि पैकेज आया और हमें, मतलब क्यों हमारी पर सेकंड इनकम नहीं शुरू होगी। भाई साहब, महीने की इनकम करना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात, हम सबका स्ट्रगल आज की डेट में, हमारा मंथली हमारे फाइनेंसिस को मैनेज करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और यहाँ पे मिस्टर आयुष क्या बोल रहे हैं कि हम आपको जब कैटमो में लेकर जाएंगे, जब वो कैटमो का कैट कंप्लीट होगा, जब हम कंप्लीटली ऑटोमेशन पे होंगे, तो आप सोचिएगा, आप पर सेकंड वहां पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, मतलब अपने विजन को बिगर कीजिए। अब लोग बिगर कैसे कर रहे हैं कि यार मतलब मुझे 5 लाख 50,000 आ जाता, 10,000 आ जाता, 20,000 आ जाता, 30,000 आ जाता। कुछ लोग और मतलब बिगर कैसे कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ आ जाता, मुझे 2 करोड़। अरे भाई आएगा कैसे, क्या उसका सिस्टम है और उस सिस्टम में हमारा क्या रोल है? देखिए 10 के 20, 10 तो मिस्टर ऐश करके आपको दे रहे हैं, अब उसके 20 और 30 कैसे बनाने हैं, दैट इट डिपेंड्स ऑन यू। एक इंटरनेट पे दुकान, मतलब बिजनेस करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ, डिजाइनिंग विजाइनिंग, वेब होस्टिंग, ये वो ब्ला ब्ला, सब कुछ मिस्टर ऐश करके दे रहे हैं। इवन सामान भी मिस्टर ऐश डाल कर दे रहे हैं। उससे आगे क्या? अच्छा, फिर लोग अभी अभी कहां तक स्टक है कि हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ठीक है। मतलब हमें हमें यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा नहीं सीखना है। उसको यूटिलाइज करके हम मल्टीपल कैसे कर पाएंगे नहीं सीखना है। वेबसाइट क्या है, डोमेन नेम क्या है नहीं सीखना है। ओ कनेक्ट में क्या फीचर्स आ चुकी हैं, उनका क्या यूटिलाइजेशन है नहीं सीखना है।
ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हम वहां पे हमारे ओ फाउंडर्स के लिए स्पेशल सेक्शन है, ठीक है, उधर जाना है नहीं जाना है, लिंक चाहिए व्हाट्सएप पे चाहिए। क्या हो रहा है? स्पून फीडिंग। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस स्पून फीडिंग। मेरा बस चले तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिलीट कर दूंगा, सोशल मीडिया पे सब जगह से उन सब चीजों को ये कर दूंगा, और सिर्फ हम अपना बैक ऑफिस से कनेक्ट होंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द बैक ऑफिस, ठीक है। नथिंग डूइंग, यूट्यूब पे भी लाइव नहीं करना। इस मतलब लेवल से जो है, जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी ना, अपने प्रोडक्ट के लिए प्यार पैदा होगा। हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम चाहें तो इसको ओबीएस पे ले जाके यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं। अब छोड़ो स्ट्रीम यार्ड बथेरे पड़े, डायरेक्ट यूट्यूब लाइव कर सकते हैं। मकसद यूट्यूब लाइव करना नहीं है, मकसद है एजुकेशन देना। और एजुकेशन हम अपने परिवार को दे रहे हैं ना, तो ये हमारे अपने बीच की बातें हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करें कि वो कनेक्ट से जुड़े और अपने मन की बातें, अपने बीच का संशय, अपने बीच की क्लैरिफिकेशन या आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको यहाँ पे शेयर करें, ठीक है, और लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करें। बट वी आरंट डूइंग दैट, हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने आसान रास्ता खोजा है, ठीक है, और आसान रास्ता आपको कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जाएगा, याद रखिएगा। बिल गेट्स को किसी ने एक बार कहा था, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ी मतलब ट्रेड वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे, और वहाँ पे बिल गेट्स से किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और उसमें भी जो मतलब जिनको हम कहते हैं स्क्रॉन्जर्स, ठीक है, लेजी लोग, सुस्त लोग, ठीक है, तो उस उनको लेकर कोई सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या ये कंपनीज में होने चाहिए कि नहीं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मेरे पास 20% ऐसे ही लोग हैं। मैंने 20% अपने लोगों को, मैंने अपनी कंपनी में ऐसे ही लोगों को रखा है जो स्क्रॉन्जर्स हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक काबिलियत है, उनके पास भी एक काबिलियत है, बशर्ते आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। उनके पास काबिलियत है, वो किसी भी काम को करने का आसान रास्ता खोज लेते हैं। और मेरे पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आगे पीछे मैं इन 20% लोगों को कुछ नहीं पूछता। जब मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को मतलब उस और अपने प्रोफेशनल्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, मैं इनके पास वो पहुंचा देता हूँ। ये उसको करने का आसान रास्ता खोज लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज यूटिलाइजेशन। मिस्टर आयुष क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई प्रोडक्टिविटी यहाँ पे नहीं देनी है, हम लोगों ने कोई मार्केटिंग नहीं यहाँ पर करनी है, ठीक है। और हम लोगों में से जो लोग मतलब स्मार्ट हैं, अवेयर हैं, ठीक है, वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे जो जो स्क्रॉन्जर्स भी है ना, उनसे भी काम करा रहे हैं मिस्टर आयुष। और कुछ लोग उस स्क्रॉन्जर्स की श्रेणी में नहीं है। किसी श्रेणी में तो आना पड़ेगा ना, आपको शामिल तो रहना पड़ेगा, आपको जुड़ना तो पड़ेगा। आप इस सिस्टम से जब जुड़ जाएंगे, फिर आप स्क्रॉन्जिंग मारिए, ठीक है। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप रोज ही मेल करिए, रोज ही ये करिए, लेकिन आप एंगेज रहिए, उसका यूटिलाइजेशन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक आप एंगेज नहीं है, तब तक हम आपसे कह रहे हैं कि डेली की एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि वो आपको एंगेजमेंट सिखाएगी। वंस यू आर एंगेज, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस सेक्शन। मेरी जितने भी ऑफिशियल एड्रेसेस हैं, चाहे वो मेरी पेंशन आती हो उसके एड्रेसेस हो, या मेरे बच्चों की स्कूल की फीसेस जाती हो, स्कूल में जाता हो, सब सब जगह ओमेल है। एंड दोज हु आर सीरियस अबाउट फ्यूचर, दोज हु नोज, जिनके पास नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही वहां पर देखते हैं omel.ai, वो तुरंत पूछते हैं। 99% लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 0.1% जो अवेयर है, एजुकेटेड है, वो तुरंत पूछते हैं कि सर ये .ai क्या है, .com तो देखा, .org तो देखा। मैं उनको सिंपल बताता हूँ, मैं कहा इसका मतलब है असीमित संभावना है, असीमित संभावनाओं वाली मेल है, ये अभी जस्ट बन रही है, ठीक है। अभी ये वो काम आपको मतलब ये जो ओमेल है करके दिखाएगी। आप ऐसे ही नहीं अपना जो जीमेल के लिए मतलब कुछ $1 बिलियन का, अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, इन्होंने रखा था हमारे जो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, उन्होंने बजट रखा था जीमेल के लिए कि जीमेल पे वो कुछ और डेवलपमेंट करेंगे। ओमेल के आते ही उन्होंने क्यों ड्रॉप कर दिया उसको? समझिए ना। वो भी वो देख रहे हैं कि भाई अब इससे आगे तो नहीं जा सकता मैं, इससे आगे इसमें कोई संभावना मौजूद नहीं है। और उनको ये भी मालूम है कि ये जीमेल फीमेल लेना देना अगड़म बगड़म, ये बस 1 आध 2 साल 4 साल की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया में अगर कोई मेल होगी तो वो मेल ही होगी। तो जीमेल भी जब तक पॉपुलर नहीं थी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं था, एंड्रॉयड नहीं आया था, कोई जीमेल को नहीं पूछता था। एंड्रॉयड आने के बाद आपको पता है कि प्ले स्टोर चलाना है, सब कुछ चलाना, सब कुछ करना है, तो बिना जीमेल के होना नहीं है। मजबूरी में लोगों ने जीमेल बनाना शुरू किया। आप समझिए जीमेल का कितना बड़ा मतलब रीच हो गई।
और दूसरा मार्केटिंग का इंटरनेट पे सबसे बेस्ट मेथड जीमेल है, मतलब ईमेलिंग है। अब ईमेल में वो जीमेल को कितना पोर्शन मिलता है, याहू को कितना मिलता है, रेडिफ को कितना मिलता है, सबका अपना अपना कारोबार है, सबकी अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं सब। सोशल मीडिया के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, कोई यूएसए का है, कोई इधर का है, लेकिन आप सबसे सक्सेसफुल देखिए जो भी अभी, मतलब चाहे वो बिजनेस मॉडल थे या नहीं थे, आप देखिए वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। फेसबुक को देखिए, गूगल को देखिए, ये बिग जाइंट्स हैं इस इंडस्ट्री के। तो ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, कभी उस मॉडल को भी स्टडी कीजिए ना। अगर ये कमा रहे हैं तो कहाँ से कमा रहे हैं? ये तो अनएथिकल तरीके से चले हुए हैं, मतलब जो मर्जी मन में आया परोस दिया आपको। और हम एथिकल तरीके से जाने वाले हैं, हम सेफेस्ट तरीके से जाने वाले हैं। हमारे पास वही आ पाएगा जिसकी आईडी हायर, मतलब जो एस्टेब्लिश्ड होगी, केवाईसी होगा, उसी को सिस्टम के एक्सेस मिलेंगे। वहां पे अरे गरे नत्थु करे सबको मिल रखे हैं, लड़का लड़की बन रखा है, हिंदू मुस्लिम बन रखा है, वो ईसाई बन रखा है, सिख बन रखा है, कोई किसी को नफरत फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी, उल्टे सीधे कंटेंट अगड़म बगड़म सारा कुछ, एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया। आप बताइए ऐसी क्या चीज है जो सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल है? एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि एआई जो है ना, ये दो धारी तलवार है, ये बिल्कुल एज गुड एज इंटरनेट है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों के यूटिलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा, कुछ इसको सही के लिए यूटिलाइज करेंगे, कुछ गलत के लिए यूटिलाइज करेंगे। लेकिन वो डिफरेंस हम कब कर पाएंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि ऑन पैसिव किस और एआई के किस स्वरूप का इस्तेमाल कर रहा है? उस स्वरूप का मानव मतलब जगत में क्या उसका इम्पैक्ट होगा? यहाँ पर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि दुनिया के 220 देश इस रेस में है, और मिस्टर ऐश बार बार कहते हैं कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, अभी किसी ने कुछ एस्टेब्लिश नहीं किया है। अब उस फेस में जहां पे दुनिया के 220 देशों में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एजुकेशन लेना जरूरी है। तब हमें समझ में आएगा कि यस, ये बदलाव एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और जब हम ये समझ लेंगे कि इस बदलाव के आने के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है, तो ये जो मनी 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 धनजी भाई या एप्पल्स या पैसा या डॉलर, अब जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। इफ यू आर एन ऑन पैसिव फाउंडर, द एमओ एमओ शुड बी सेकेंडरी फॉर यू। प्राइमरी हमारे सबके लिए सबसे पहली हमारे लिए चीज हमारा कैट, CAT, कंप्लीटली कंप्लीट ऑटोमेशन पे हम जाएं और टारगेटेड ट्रैफिक को हम एस्टेब्लिश करें। बस हमने ये 3 काम कर लिए, मनी हमारे पीछे दौड़ेगी, टक 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 टन 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 टन। एक टाइम ऐसा आएगा आप परेशान हो जाओगे, आप मतलब उस आवाज से इरिटेट हो जाओगे कि यार ये 24 घंटे ही चला हुआ है। क्योंकि ये बिजनेस 24x7 का है भैया, 8 घंटे का 6 घंटे का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस वो नहीं है कि आपको जागते रहना पड़ेगा, आंखें फाड़नी पड़ेगी, अपनी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो और साथ में बिजनेस भी करो, बट बशर्ते आप इस चीज को समझो। किसी भी चीज का इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने के लिए नहीं मिलेगा, और कोई भी इस तरह की, जिस तरह की हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये कोई चंद मिनटों में, चंद घंटों में और चंद दिनों में और चंद सालों में बनने वाली व्यवस्था नहीं है। और इन व्यवस्थाओं के लिए, मतलब आप इस हिस्ट्री देखिएगा, कोई भी एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है तो उसको कितना समय लगा है। और ऑन पैसिव ने तो अभी कुछ कहा किसी से कुछ नहीं है, और फिर भी हम वी आर यूनिकॉर्न कंपनी। 7 लाख करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं, 8 लाख करोड़ का। तो ये कहने में बड़ा आसान लगता है भाई साहब, ठीक है, इसको अचीव करने के लिए, इसको पब्लिक लाने से पहले ही यूनिकॉर्न करने के लिए, क्या मिस्टर ऐश ने किसी तरह की कोई कसर छोड़ी है? हमारे प्रोफेशनल ने किसी तरह की कोई कसर छोड़ी है? ये सवाल पूछना पड़ेगा हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को अपनी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब अपनी तरफ आइए, हमने क्या किया है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, हम में से कितने लोग एजुकेट है, हम में से कितने लोगों ने अपने आप को करप्शन फ्री किया। अगर आप ऑन पैसिव में आए हो, पहले अपने आप को करप्ट फ्री कीजिए। लोगों की 15-15 हजार, 16-16 हजार लेकर आइडिया लगाना, ठीक है, उनको बरगलाना, उनको झूठ बोलना, ठीक है, ये सब ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर के लक्षण नहीं है। फिर अपनी विचारधारा को प्रमोट करना, ये ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के लक्षण नहीं है। फिर नेगेटिव कमेंट्स करना बिजनेस को बिना समझे, ये ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के लक्षण नहीं है। फिर यूट्यूबर जितने भी हैं, कॉपी ट्यूबर जितने भी हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना, उनसे सब कुछ सुनना, यू आर नॉट एन ऑन पैसिव फाउंडर। अगर आपको दूसरे से ही सीखना पड़ रहा है, दूसरे से ही समझना पड़ रहा है,
तो अपना कंट्रीब्यूशन देखिए, मिस्टर ऐश ने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारे लिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। 24/7 वो कहते हैं कि पिछले 6 सालों से कोई ऐसा सेकंड नहीं गया है व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ऑन पैसिव। आई एम राउंड द क्लॉक अवेलेबल फॉर ऑन पैसिव। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको जिस पल जिस वक्त मिस्टर ऐश के से बात करने की, मिस्टर ऐश की एडवाइस की, या मिस्टर ऐश की कोई भी इंटरफेरेंस चाहिए, ठीक है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। इससे ज्यादा का आदमी क्या कर सकता है? पैसे अपने लगा रहा है, मेहनत अपनी कर रहा है, जो चैलेंजेस आ रहा है उनसे लड़ने के रास्ते अपने आप खोज रहा है, उनके परिवार पे अटैक हो रहे हैं, उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। इवन देन ही सेज कि आई विल चेंज द वर्ल्ड। तो नो बडी कैन स्टॉप मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश ने ये साफ कह दिया था। और ऑन पैसिव इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, एंड व्हेन ही सेज दैट ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल, दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड। उन सभी लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि हम ऑन पैसिव को दबा लेंगे, इसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, या इसको कहीं से किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा लेंगे, नो बडी कैन। एंड इफ दे डेयर, दे वांटेड टू डू सो, जस्ट टेस्ट इट, कर लीजिए। बहुतों ने किया है, यूएसए गवर्नमेंट ने भी टेस्ट किया है। जिसको टेस्ट करना है कर लीजिए। वी आर 100% लीगल, हम करते ही नहीं है गलत काम कुछ भी। और जब हम गलत काम करते हैं नहीं, तो छाती ठोक के करते हैं जो कुछ भी करते हैं। वो मिस्टर ऐश कहते हैं दैट इज नॉट बीइंग कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट क्या किया जाता है? अब देखिए, 30 तारीख के बाद 1 तारीख को मिस्टर ऐश ने कहा था ये लास्ट एक्सटेंशन है। उस लास्ट एक्सटेंशन के बाद देखिएगा क्या होता है, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, आप वहां पहुंच जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर ले लेंगे, आपको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, बंगले ले लेंगे। वेयर आर वी गोइंग? वेयर वी वांटेड टू गो? तो जो लोग जहां जाना चाह रहे हैं उनका रास्ता वैसा ही है, ठीक है। वो उनका सोच ही उतना है। और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब हम भैया, हमें एम्पावर्ड, तो मतलब फाइनेंशियली तो मिस्टर ऐश एम्पावर्ड कर रहे हैं। पहली चीज, मैं उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकूं? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मल्टीप्लिकेशन की सोचता हूँ पहली चीज। मुझे पता है कि जितना उसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर पाऊंगा, उतना ज्यादा मैं लोगों को एम्पावर कर पाऊंगा, उतना ज्यादा मैं लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। और लोगों को एम्पावर एक ऑन पैसिव फाउंडर कैसे कर सकता है? एक अच्छी एजुकेशन देकर। इस कंसेप्ट को बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, अभी भी नहीं समझते हैं। और इसका पर्पस क्या है, अभी भी किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ जो जितने भी यूट्यूबर्स बने हैं, ऑल ऑल मतलब वो गरम तवे पे रोटी सेक रहे हैं। एवरी डे दे हैव सम अपडेट्स, कुछ मेरे यहाँ से, कुछ इधर के यहाँ से, कुछ उधर के यहाँ से, इकट्ठा किया, मसाला डाल दिया, और देखने वालों को इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसलिए वो उसी विचारधारा में चले हुए। अरे देर इज सो मच इन नॉन पैसिव टू लर्न, देर इज सो मच इन नॉन पैसिव टू लर्न, सो मच। आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी आपका, मतलब, और फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी मैं ऑन पैसिव के में, यार अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए। इस लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। इस मतलब डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम हो रहा है। दुनिया भर के आप जो गो अफ्रीका में हमारे साथ मौजूद थे, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल्स। दुनिया की क्रीम है वो, चाहे वो एक्सपीरियंस वाइज हो, चाहे उनके मतलब जो हार्ड वर्क वाइज हो, और चाहे उनका अपना एक रेपुटेशन वाइज हो। सिस्को का अपना रेपुटेशन है, सर्टिफाई किया है ना, सर्टिफिकेशन किया है ना ऑन पैसिव का। टी हब का अपना नाम है, ठीक है। टेक्निकल हब बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो ये बेसिक चीजें सिखा रहे हैं हमने। मैं भी नहीं जानता था टेक्निकल हब के बारे में, टी हब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। देखिए, इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है टी हब, और टी हब पूरे जितने भी नए इनोवेशंस हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक मार्केट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। वी आर देयर। बहुत सारी कंपनियां वहां भी पहुंच नहीं पाई हैं, और हम आने से पहले टी हब में हैं, टेक्निकल हब में। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट। किसी कंपनी का आपने बड़ी बागड़ बिल्लों का ऑफिस वहां पे, मतलब एक पूरा फ्लोर कहीं बुर्ज खलीफा पर नहीं देखा होगा। मिस्टर एश तो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आपको ऑन पैसिव के ऑफिस का एड्रेस ही चाहिए, जब वो एड्रेस वेबसाइट से गायब किया था मिस्टर एश ने, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया था, ठीक है। फिर उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि ऑन पैसिव का एड्रेस ही चाहिए ना, तो फाइंड आउट द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर सिटी। अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग को देखिए, ठीक है। यू विल फाइंड द ऑफिस, ऑन पैसिव ऑफिस देयर। ये होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है।
तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। वी आर वेरी सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ ईच वन ऑफ यू, ठीक है। इट्स दैट कि हमारा अनुभव कुछ ऐसा रहा और उस अनुभव की वजह से मर्चेंट्स ने जो करना था कर दिया है। अभी देखिए आज और कल में क्या हमें एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है या मिस्टर ऐश क्या हमारे साथ आकर शेयर करते हैं, ठीक है। और जो शेयर करते हैं उसी को लेकर आगे चलिए, ठीक है। नोबडी इज जीनियस देन मिस्टर ऐश मुफारा। मिस्टर ऐश मुफारा से ज्यादा जीनियस कोई नहीं है यहाँ पे। तो डोंट ट्राई टू बी मिस्टर ऐश, ठीक है। ही इज डिफरेंट, ही इज द ओनली वन, ठीक है। एंड नोबडी इन द वर्ल्ड कैन बी लाइक मिस्टर ऐश मुफारा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मिस्टर ऐश की तरह दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इस लेवल से वो सोचते हैं, ठीक है। तो हैव सम ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैट, हैव सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिज फैमिली, ठीक है, बिफोर यू स्पीक ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बकबक करने से पहले कुछ भी हो रहा है आपकी आपस में क्या तनातनी चल रही है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डू नॉट ड्रैग मिस्टर ऐश इनटू दैट। और मिस्टर ऐश को मैं वहां पाऊंगा, आप मिस्टर ऐश को कुछ बोलते हुए वहां पे दिखाई देंगे। आई एम देयर टू गिव यू द बिफिटिंग रिप्लाई, आई विल गिव यू द बिफिटिंग रिप्लाई। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप जो है यहाँ पर शिक्षा लेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसीलिए इनक्रेडिबल इंडिया को कहा जाता है द एजुकेशन हब ऑफ ऑन पैसिव। सही समय पे सही जानकारी और सही मार्गदर्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रियल मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अगर आपके शॉर्ट टर्म विजन है तो मंदर है यहाँ पे, सब कुछ चल रहा है, धंधे चल रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो। आप किस किस तरह कौन सा हिस्सा में के साथ चलने चाहते हैं? एक बेटर फ्यूचर के साथ चलना चाहते हैं, एक समझ बनाकर चलना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में अच्छी, एक एजुकेटेड होकर चलना चाहते हैं, या फिर आप मतलब आपको टेम्परेली थोड़ी खुशियां चाहिए और जिनका कोई सर नहीं है पैर नहीं है, और फिर वन फाइन डे यू विल फाइंड कि वो XYZ अब गायब हो चुके हैं और अब आपको आगे रास्ते में चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया। आप डिपेंडेंट इतना हो चुके हैं, अब उनके सिवा आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इस समंदर में आप खो चुके हैं कि आप कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना ही। अगर राजेंद्र भटकर सर या अजीजुर भाई एनीबडी इज अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म टू टेक द कॉल, वी विल कंटिन्यू दिस सेशन। और नहीं तो मैं सेशन को यहीं पे फिर एंड करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कमिटमेंट है, मेरे पास कस्टमर्स भी हैं और भी काफी सारी कमिटमेंट्स हैं। तो एनीबडी इन द पैनल, if someone wants to take the call, कोई कंटिन्यू करना चाहेगा? भटकर सर आर यू देयर? आई थिंक कोई भी यहाँ पे मौजूद है नहीं। तो माफी चाहूंगा, कमिटमेंट की वजह से हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अजय सर मैं थोड़ा बैंक में हूँ, आज बैंक में। हाँ तो मैं फिर एंड करूं सर? यस 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 अजय सर यस। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का अगर ये सेशन आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। जो अंश आपको पसंद आते हैं, मैं आपको सबको छूट दे रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप सब जितने हमारे साथ जुड़े उनको भी सबको छूट है। आप इनक्रेडिबल इंडिया का कोई भी आपको मतलब यहाँ पे फेस अच्छा लगता है, आप उसको कॉपी कीजिए, ठीक है। उतने पोर्शन को 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का जो आपको अच्छा लगता है, और अपने अपने यूट्यूब पे डालिए। सब लोग यूट्यूबर बनिए, अपने अपने यूट्यूब पे डालिए, ठीक है। और साथ में लिंक में आप मेन डिस्क्रिप्शन में आप जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर इस वीडियो का फुल लिंक जो रहेगा वो डाल दीजिए। छोटा अंश आप अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, बड़े अंश को वहां पे डाल दीजिए। एंड इनवाइट एवरीबडी टू बी द पार्ट ऑफ द एजुकेशन हब ऑफ ऑन पैसिव, दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया। और आई बिलीव एक एक समय ऐसा आएगा जब आप सब गौरवान्वित होंगे कि यस, हम इस स्कूल से एजुकेशन ले रहे थे, इस प्लेस से एजुकेशन ले रहे थे, और आज हमारे पास विजन मिशन की क्लैरिटी है, और हम यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, जो हम इधर उधर घूमने के अलावा कर रहे थे। तो इसी नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ड्यू टू सम कमिटमेंट्स आई हैड टू क्लोज दिस सेशन, बट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सभी के प्यार प्रेम और ऑन पैसिव के प्रति ये त्याग और समर्पण के लिए। और जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से इतना ही। वी आर सो